इंडिया मोहब्बत की दुकान प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल है हमारे ख़ास मेहमान अलीगढ़ की जानी मानी शख्सियत अनवर अकील साहब। तारुफ कराता हूँ थोड़ा सा, अनवर अकील साहब ANU के स्टूडेंट रहे। यहाँ से आपने इंजीनियरिंग की है, साथ ही बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे। हॉर्स राइडिंग और सवारी किया करते थे, साथ ही और दूसरे खेल भी चला करते थे। सो अनवर अकील साहब आपका वेलकम। असल में हमारा ये जो प्रोग्राम है पूरी तरह सोशल प्रोग्राम है और इसके तहत हम ये जानना चाहते हैं लोगों से उनकी ज़िंदगी के बारे में। तो आपके साथ में जो आप अभी तक तालीम वगैरह हासिल की, कोई बहुत खूबसूरत मोमेंट कभी रहे हो, उसके बारे में बताएं लोगों को। पहले बात तो जनाब परवेज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्रोग्राम पर लाया, मोहब्बत की दुकान। ये जो आपका अनुवान है मोहब्बत की दुकान, आज इस अनुवान की ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान में है। बिल्कुल। जिस तरह से नफ़रतों के बाज़ार गर्म हैं, उन नफ़रतों के बाज़ारों को नेस्त नाबूद करने के लिए मोहब्बत का पैगाम देना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है कि कुछ मीठे पल, कुछ अच्छी यादों, वो इंसान की मेरी नज़र से ज़िंदगी का हर पल एक मीठा पल होता है। हर इंसान के साथ दुख और सुख, खुशी और गम एक साथ चले। अगर किसी की ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ नहीं तो भी उसकी ज़िंदगी मुकम्मल, और जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ गम ही गम है तो भी इसकी ज़िंदगी में अब खुशियों का थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ता चला जाए। आज ही एक जगह बात हो रही थी और उससे पहले भी मेरी बात थी लोगों से कि पहले हमारे लोगों की खुशियों का दायरा बहुत छोटा था। जैसे लाइट आ जाती थी तो हम लोग खुश हो जाते, लाइट चली गई तो देखेंगे। जैसे घर में कोई मीठी चीज़ बन गई तो हम लोग खुशी, और नहीं तो अपनी नॉर्मल जिंदगी। किसी के पास साइकिल होती थी, प्राउड की बात थी, वो भी प्राउड की बात थी। हमें याद है अपना हमारी स्टूडेंट लाइफ में हमारे अब्बा ने हमें एक साइकिल दिलाई। जब हम बीटेक में आ गए तब हमें एक साइकिल दिलाई गई, मैंने पैर के। उससे पहले 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 स्कूल जाते थे तो पैदल ही जाते, सबको ही जानता हूँ। तो जब वो साइकिल दिलाई तो हम, अच्छा ये उस वक्त साइकिल एक नियामत होती थी, तो बड़ी जिद करने पे जब हम इंजीनियरिंग में आए तो उसमें हमें बतौर गिफ्ट साइकिल दी गई। उसमें कहा गया कि साहब ये साइकिल दी है, अब इसके अलावा नई साइकिल नहीं मिलेगी तुम्हें जब मिलेगी तो अपनी कमाई से खरीद। वो साइकिल पहले ज़माने में साइकिलों में साइकिल भी मतलब रिकंस्ट्रक्ट होती थी, रेनोवेट कराया जाता था। तो एक इसी तरह की पुरानी साइकिल को लेके हमारे अब्बा ने ओवरहालिंग करा के वो हमें दे दी, और वो साइकिल हमने पूरे कोर्स में चलाई। जब हम यूनिवर्सिटी पास आउट कर चुके तब ऐसा हो गया था कि वो साइकिल हमसे चिपक गई। हम ये चाहते थे कि किसी तरह से ये साइकिल कहीं खो जाए तो हमें दूसरी मिल जाएगी। कई दिन हम ANU यूनिवर्सिटी कैंटीन को साइकिल को छोड़ के आ जाते थे, मगर एक मरहूम ज़िंदा है या इंतकाल फरमा रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है, बाबू का एक बुल हुआ करते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। 3 दिन पड़ी हुई है साइकिल, 4 दिन पड़ी हुई है, और फिर बाबू खां कहते थे अरे बेटा तुम्हारी साइकिल है। मैं कहता था बाबू खां इसे किसी दिन ले जाने क्यों नहीं दे देता हूँ, क्यों इसको मेरी जान को। आखिरकार हत्ता कि वो साइकिल कोई नहीं कभी और दूसरी मिली। तो ये मगर बहुत कम पैसे होते थे हम लोगों की स्टूडेंट लाइफ के अंदर। हमारे पास जो जो हॉस्टलर थे उन लोगों को महीनावार 500 रुपये आते थे, और जिसके पास 1000 रुपये महीनावार आ जाते तो बहुत ज़्यादा होता। हम राइडिंग क्लब जाते थे। AMU का राइडिंग क्लब अपने आप में एक मायने रखता है। उस टाइम पे राइडिंग क्लब उस्ताद सलीम, जो हमारे सिद्दीकी साहब जो हमारे पास रहे, तो उन्होंने हमेशा, बड़ा हंसी आती है सोच के, दुनिया को वो अच्छे घोड़े हुआ करते थे, मुझे सबसे ज़्यादा खराब वाले घोड़े
हम लोग कैसे में आते थे, मैं भी, हम सब साथ में थे। तो वो खराब वाले घोड़े दिया करते थे और हम कहते थे यार ये हमें जानते भी हैं, सभी है, पड़ोसी भी हैं, अब्बा को भी जानते हैं, मगर यार हमें ही कब ज़्यादा खराब घोड़े देते हैं। तो उस वक्त तो ये लगता था यार ये खराब घोड़े देते हैं, मगर बाद में उसकी हकीकत ये पता चली कि जब बिगड़ी चीज़ को संभाल लोगे तो सही चीज़ तो आराम से चला लोगे। तो वो ज़्यादातर बिगड़ा ही घोड़े देते थे। और इसी वजह से हम लोगों की राइडिंग इसीलिए हम लोगों की मजबूत हुई और खूब अच्छी तरह से राइडिंग करी। इसके बाद ज़िंदगी का यूनिवर्सिटी से पास आउट करने के बाद ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ प्रैक्टिकल लाइफ का। मैं ड्रामा क्लब का सेक्रेटरी रहा AMU में। राइडिंग क्लब मेरा स्पोर्ट्स था और ड्रामा क्लब मेरा ड्रॉ। वहाँ से सेक्रेटरी ख़त्म होने के बाद मैं ऑल इंडिया रेडियो में चला गया। ऑल इंडिया रेडियो में फ्रीलांस वॉइसिंग करी, बाकी ड्रामे करी। फिर कुछ दिन बॉम्बे रहा, बॉम्बे में कुछ दिन काम किया। कुछ पर्सनल रीजन्स की वजह से फिर कैरियर वापस आना पड़ा। उसके बाद मैंने सियासत में कदम रखा, एक छोटा सा अपना कारोबार शुरू किया। उस कारोबार के साथ साथ पॉलिटिकली थोड़ा एक्टिविस्ट रहा और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ़ख्र के साथ कहता हूँ कि मैं आज कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष हूँ। और मैं ये जो मोहब्बत की दुकान का इन्होंने जिक्र किया, तो मोहब्बत की दुकान जिस तरह से राहुल गांधी ने चलाने का निर्णय लिया है और उस पूरे देश के अंदर इस नफरत की आग को पानी की तरह जो बुझाते चले जा रहे हैं राहुल गांधी, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और उस हर इंसान का मैं पैर कदम करता हूँ जो नफरत ख़त्म करने के लिए शाना बशाना हमारे साथ खड़ा होने से तैयार। मेरा एक सवाल हो रहा है तनवर साहब, आज का जो भारत है 2023 का और आपके बचपन का जो भारत था 25 साल 30 साल पहले, उसमें क्या फ़र्क पाते हैं आप? देखिए, बचपन का जो भारत और आज के भारत में तो बहुत सदी सेकेंड रही है। और समझो ये फ़र्क तो अब बहुत हो गया है, क्योंकि पहले चीज़ों में और आज की चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है, क्योंकि कम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है। और आजकल के बच्चे जो है, अब नए बच्चे हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं अपने फ्यूचर्स को लेके, अपने आगे। मेरा पूछना था जो माहौल है उसके हिसाब से, जो आज के वक्त में आप देखते हैं, जैसे हमारे बचपन में हमको याद है, मेरा तो पैदाइश गाँव की गाँव में रहना हुआ, तो हमें मालूम है कि वहाँ हिंदू कौन है मुसलमान कौन है हमको नहीं पता होता था। आज जिस तरह की चीज़ें आती हैं सामने, जैसे कि हरियाणा में कुछ दिन पहले फसाद हुए, तो ये जो चीज़ें हैं, कहीं लिंचिंग होती है, कहीं किसी को रास्ते में पीटा जाता है, कहीं यात्रा निकल रही है तो वहाँ लोगों के हाथों में हथियार वगैरह मौजूद है और फिर टेरराइज करने की कोशिश होती है, तो किस लेवल पे क्या आप देखते हैं? देखिए, ये जो एक नया ट्रेंड जो शुरू हुआ है, बच्चों के हाथ में 18 19 20 21 साल के बच्चों के हाथ में हथियार दे के एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, एक तरफा खौफ का माहौल, ये उन बच्चों के लिए तो नुकसानदेह है ही, मगर आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसान है। क्योंकि ये देश हमेशा एक गंगा जमनी तहजीब और एक प्यार मोहब्बत का संगम रहा है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्यार और मोहब्बत से चलेंगे तो आपके लिए बहुत मिजाज ज़िंदगी होगी, मगर नफरत को ज़्यादा दिन बर्दाश्त करती नहीं है यहाँ की जनता। अब देखिए, लोगों के समझ में आने लगा है कि बिला वजह में नफरत फैलाई जा रही है। अब जो जिन बच्चों के हाथ में ये हथियार और तलवार दी जा रही है, उनकी उम्र है कॉपी फैशन, इस बारे में नहीं सोच रहा। जब पढ़ाई करें खेल कूद में अपने हमारे यहाँ खेल कूद में बच्चे पहलवानी करते हैं, उनके साथ लड़कियों ने पहलवानी करी। अभी आपने पिछले दिनों में देखा होगा क्या हरकत हुई, वो अपनी पहलवानी छोड़ के न्याय के लिए धरने पे बैठी। बेचारियों के साथ क्या जुल्म होता है। नौजवान लड़की अगर कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में निकलती हैं तो वहाँ पे संस्थाओं में इस तरह की क्षीण मानसिकता के लोग जो हैं हरे जा रहे हैं, जिससे हमारे यहाँ की बच्चियाँ में इसका किस्सा कोई हल आपके समझ में आता है? कैसे ये चीज़ें रोकते हैं? देखिए, इसका हल तो ये है कि हमें बच्चों को गाइड करना पड़ेगा। हमें बच्चों को, अपने बच्चों को, चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे आपका बच्चा हो, चाहे किसी का बच्चा हो, सबको ये समझाना पड़ेगा, बेटा ये प्यार मोहब्बत से भी दुनिया चली है और नफरत से दुनिया चली हो। मुझे खूब याद है, एक ज़माना हुआ करता था हमारे स्कूल टाइम में, मेरे
जो बेस्ट फ्रेंड होते थे वो नॉन मुस्लिम थे। वो हमेशा सभी से ऐसे ही होता था। और मुझे याद है कि आपका भी मैंने वो दौर देखा, आपके भी जो बेस्ट फ्रेंड थे वो नॉन मुस्लिम थे और थे नहीं है। ना सभी तो मेरे जो दोस्त हुआ करते थे वो इस दुनिया में नहीं रहे, मगर आज भी वो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो मेरी उम्र के हैं, वो आज भी मेरे साथ इसी तरह से हैं जैसे पहले हुआ करते थे, और उनसे जितनी मोहब्बत है पहले थी। देखिए एक बात बता दूँ, ये सारे लोग ख़राब नहीं हुए हैं, ये चंद तशद्दुद पसंद लोग हैं वहाँ जो उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए हमारी नस्लों को ख़राब करने की टोटली। आज भी आप मैं जाता हूँ, मेरे बहुत सारे गैर मुस्लिम दोस्त हैं, उनके घरों में उसी तरह से जाना होता है, इसी तरह से आना होता है, कोई फर्क ही नहीं। कोई फ़र्क ही नहीं है। कभी मैंने उनके मुंह से बस एक थोड़ा सा जो सोचने का नज़रिया बदला है, मगर जो हमारे दोस्तों उन्होंने नहीं बदला। एक नई जनरेशन जो आ रही है उसकी सोच में थोड़ा सा बदलाव आया है, मगर वो बदलाव इसलिए आया है क्योंकि आज की सरकारें जो हैं वो ये चाहती हैं कि बच्चों के दिमाग में कम्युनलिज्म बढ़ा जाए, और जब कम्युनलिज्म बढ़ा जाएगा तो वो डिवाइड करना चाहेगा। वो चाहती है आज की सरकार के बच्चों को, नौजवान पीढ़ी को धर्म में उलझाए रखा जाए ताकि ये अपने रोजगार की बात वो फालतू की बातें बोल रहे हैं। फालतू की चीज़ों में उलझाए रखो ताकि ये अपने रोजगार की बात ना करें, ना ये नौकरी के बारे में सोचें। इनको लाठी डंडे हाथ में दे के दुनिया को भी फेबल में निकालो, जिसकी वजह से होगा ये कि ये लोग जो है इसी बारे में सोचते रहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी तो माने नहीं करेंगे। देखिए पढ़ाई लिखाई क्या दे दिया, तो आपके पंटूरी लगा दे। पढ़ाई लिखाई जो है आपकी सोच को बोल, आपके अंदर सवाल पैदा करो, और ये सरकार सिर्फ सवाल ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे आने वाली जनरेशन को सवालों से दूर रखना चाहती है, इसीलिए इनको पढ़ाई से दूर। मेरा तो अपना फोक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर साहब, हमारे साथ आज मौजूद थे अनवर अतीक साहब। आप देखें हमारा प्रोग्राम और कोशिश करें कि मोहब्बत की जो दुकान है, हमारा ये प्रोग्राम इंडिया मोहब्बत की दुकान, तो आपस में मेल मोहब्बत से रहें। नफरतों की जरूरत है नहीं मुल्क समाज में कहीं भी। इंसान को खुश रहने के लिए मौके तलाश करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहें, मोहब्बत से रहें, खुश रहिए। शुक्रिया आप सभी सर। बहुत बहुत